मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी टीचर मिस समरीन हारून। जी बच्चों, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? आजकल रात को देर से सो रहे हैं और सुबह देर से उठ रहे हैं। नहीं भाई, रात को जल्दी सोया करें, क्योंकि हम सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते हैं कि रात को हम जल्दी सोएं और हम सुबह अर्ली उठ जाएं। ठीक है, तो मेरे प्यारे से बच्चों, आज हम करने वाले हैं उर्दू की किताब गेंदा में क्या करेंगे, बुलंद ख़्वानी मतलब रीडिंग करेंगे और एक्सप्लेनेशन करूँगी मैं आपको। ठीक है, तो हमारा न्यू चैप्टर है जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है सेकंड टर्म का। तो जनाब जल्दी से अपनी चाहिए उर्दू की किताब निकालिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। जी तो बच्चों, हम अपनी उर्दू की किताब का पेज नंबर सफ़ा नंबर खोलेंगे 98। कौन सा खोलेंगे? 98। और आज हमारे सबक का नाम है रोशनी। तो जनाब रोशनी के मुतालिक पहले हम कुछ बातें करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए प्यारे से बच्चों कि ज़मीन पर रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया कौन है? मतलब ये कि ज़मीन पर इतनी जो रोशनी हमें नज़र आ रही है, ये कहाँ से आती है? जी बिल्कुल ठीक कहा, सूरज। जी हाँ, सूरज हमें रोशनी देता है। सूरज से हमें रोशनी और क्या मिलती है? हरारत। हरारत क्या होती है? हीट, गर्मी। तो आप कहोगे कि मतलब इससे ताल्लुक़ तो नहीं है हमारा रोशनी का सूरज से, क्योंकि देखें ज़मीन पे जो रोशनी आ रही है वो अल्लाह ताला ने किसके ज़रिए भेज रहे हैं हमें, जिससे दिन होता है हमारे यहाँ? जी हाँ, सूरज। तो सूरज इस वक्त ज़मीन पर सबसे बड़ा रोशनी का, लाइट का सबसे बड़ा ज़रिया है। रोशनी को इंग्लिश में कहते हैं लाइट। ठीक है, तो जनाब ये भी बता दूं मैं आपको कि जो ये रोशनी है ये सबसे तेज़ सफ़र करती है, मतलब बहुत तेज़ रफ्तार में मूव करती है। जैसे कि आपको पता है कि सूरज तो इतना मील कितना दूर है, बहुत दूर है, गैलेक्सी में है ना, हमसे दुनिया से बहुत दूर है, पता नहीं कितने मीलों का फासला है। तो लेकिन देखिए उससे हमें क्या मिलती है? रोशनी मिलती है। तो रोशनी मिलती है तो दिन रात होते हैं, सूरज चला जाता है तो रात हो जाती है। और अगर ये सूरज ना आए, हमें रोशनी ना दे तो क्या होगा? बहुत नुकसान हो सकता है, रोशनी ना मिले हमें तो नुकसान क्या हो सकता है कि मौसम हमेशा सर्द रहेगा, गर्म नहीं रहेगा, ठंडा ठंडा मौसम रहेगा, तो बहुत सी बीमारियां रहेंगी। धूप जो है, रोशनी जो है, वो हमें बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी चीज़ों से बचाती है, बहुत सारी डिजीज़ से बचाती है। तो रोशनी होना बहुत ज़रूरी है। रोशनी हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलती है, जैसे कि लाइट्स हैं, ट्यूब लाइट्स हो गई, और जनाब हो गए मोमबत्ती है, ये भी हमें एक रोशनी देती है। ठीक है, और इसके अलावा चार्ज हमारे आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल में फ्लैश लाइट भी हमें रोशनी देती है। तो इस तरह बहुत सारे ज़रिए, आग है, बिजली जो आसमान पे चमकती है, बिजली की चमक, वो तक हमें, वो हमारे लिए रोशनी होती है, क्योंकि जब वो आसमान पे जब बिजली चमकती है तो एकदम से ब्राइटनेस हो जाती है ना ज़मीन पर। जी हाँ, तो ये भी एक रोशनी का ज़रिया है। और आपको पता है जो सूरज से हम लोग अपने घरों में छतों पे ऊपर आजकल सोलर सिस्टम लगाने लग गए। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है, मतलब वो जो सोलर सिस्टम होता है वो सूरज से एनर्जी अपने अंदर सेव कर लेता है, और फिर हमें क्या मिलती है? हमारे घर में हमें लाइट्स मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, हमारे घर की मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें चलती हैं। तो ये कौन चला रहा है? ये जो सोलर सिस्टम है ये रोशनी ही की बुनियाद पर तो चल रहा है। बहुत सारे घरों में, आपके बच्चों के घर में सोलर सिस्टम होगा तो वो कैसे रन कर रहा है, कैसे काम कर रहा है? वो रोशनी ही की वजह से काम कर रहा है। वो रोशनी कहाँ से लेता है? सूरज से। वो सूरज से रोशनी लेता है, दिन के वक्त अपने आप को सोलर सिस्टम चार्ज करता है, और वो हमें क्या देता है? जी, हमें लाइट देता है, प्रोवाइड करता है रोशनी, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी होगी तो जाहिर सी बात है हमें रोशनी मिलेगी, हमारे ट्यूब लाइट्स, बल्ब और मुख्तलिफ चीज़ें ऑन होंगी, लैंप ऑन होंगे हमारे घर के, हमारे फैन ऑन होंगे। ठीक है, तो ये सब किस तरह हो रहे हैं? रोशनी से एनर्जी बनती है। ठीक है, अब आप कहेंगे रोशनी में एनर्जी कहाँ से आती है? अच्छा चलें, आप खुद मुझे बताइए कि आपके घर में बल्ब होते हैं, तो बल्ब आपने ऑन कर लिया, मुश्किल से 10 मिनट्स के बाद आप अपने बल्ब को कभी हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि बल्ब इतना हीटअप हो जाता है कि हम उसको हाथ नहीं लगा सकते, उसको हमें यूज़ करना पड़ता है कोई मोटा सा कपड़ा
डस्टर, उसके बाद हम वो बल्ब को रिमूव कर सकते हैं, वहाँ से हटा सकते हैं। उससे पहले हम बल्ब को नहीं यूज़ कर सकते अगर हमने ऑन कर लिया है, क्योंकि ऑन होने के बाद बल्ब के अंदर एनर्जी आ जाती है, तो इस एनर्जी से हमें वो रोशनी दे रहा है। तो क्या है, रोशनी एक एनर्जी का ज़रिया है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने सबक की तरफ, ताकि हमें जो है और आसान हो सबक को पढ़ने से, और जो हमारी जो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही वो क्लियर भी हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हमारा सबक का नाम है रोशनी, और जनाब क्या लिखा है, क्या आपने कभी सोचा कि हमें अपने इर्द गिर्द की चीज़ें कैसे नज़र आती हैं। इर्द गिर्द मतलब होता है आसपास। ठीक है, तो बच्चों आपने कभी सोचा है कि हमें अपने इर्द गिर्द की चीज़ें कैसे नज़र आती हैं? जी, वो ही चीज़ अंधेरे में क्यों नज़र नहीं आती, ये बताइए बच्चों। जी, तो जनाब इसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने हमें रोशनी की नेमत बख्शी है। रोशनी की वजह से हम ये सब देख सकते हैं। जस्ट लाइक बच्चों, जैसे कि रात को लाइट चली जाए या रात को कमरे में हम सारा सोते हैं तो बल्ब ऑफ करके सोते हैं, लाइट्स ऑफ करके सोते हैं, अचानक हमें नींद से हमारी आँख खुलती है तो हमें इर्द गिर्द की चीज़ें नज़र नहीं आती। क्यों नज़र नहीं आती? क्योंकि हमारे आसपास में रोशनी नहीं है, हमने लाइट्स ऑन नहीं की हुई, तो हमें नज़र नहीं आती कोई भी चीज़ बिना रोशनी के। तो हमें अगर अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखना है तो रोशनी का होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला ने हमें क्या दी है, कौन सी नेमत दी है? रोशनी की नेमत दी है, ताकि इसके ज़रिए हम सब देख सकें। ठीक है, रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया सूरज है। देखा बच्चों, रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया सूरज है। इसके अलावा आग, बिजली की चमक और कुछ जानवरों, मछलियों और कीड़ों मसलन जुगनू की अपनी रोशनी होती है। जी बच्चों, तो आग का तो सबसे बड़ा ज़रिया सूरज हो गया, और इसके अलावा हमें रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया सूरज हो गया। इसके अलावा आग और बिजली से भी हमें रोशनी मिलती है, बिजली की चमक से। ठीक है, इसके अलावा कुछ कीड़े भी ऐसे होते हैं, जैसे जुगनू है वो हमें रोशनी देता है। इसके अलावा समंदर में कुछ मछलियाँ होती हैं जो जब अंधेरा हो जाता है, जब रात हो जाती है, तो वो मछलियाँ बाकायदा फ्लैश लाइट की तरह चमक रही होती हैं। और उसके लिए अंधेरा होना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब गहरा समंदर होता है तो नीचे तो अंधेरा ही अंधेरा होता है गहराइयों में समंदर के। तो वो वैसे ही मछली जो है वो बिल्कुल एक रोशनी चमक दे रही होती है, जुगनू की तरह, जैसे जुगनू चमकता है। रोशनी की ख़ास बात ये है, ये बहुत तेज़ रफ्तार होती है। ठीक है, रोशनी की ख़ास बात क्या है? ये बहुत तेज़ रफ्तार होती है, इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। जितनी देर में हम एक लफ्ज़ कहते हैं उतनी देर में ये पूरी ज़मीन के गिर्द 8 चक्कर लगा सकती है। बच्चों देखें, इतनी देर में हम लोगों ने कितनी सारी बातें की, मैंने आपसे कितनी सारी बातें की हैं, तो आप सोचिए कि इतनी देर में उसने कितने चक्कर लगा लिए होंगे। जब सिर्फ एक लफ्ज़ बोलने पर वो 8 चक्कर, ये जो वर्ल्ड है, दुनिया है, इसके 8 चक्कर उसके राउंड ले सकती है, तो कितनी इसकी स्पीड होगी, है ना। ये हमेशा सीधी जाती है, जो ये रोशनी है, ये लाइट जो होती है हमेशा सीधी जाती है, ये चीज़ों से टकराकर वापस आ सकती है। अब आप कहेंगे कैसे? देखें, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताई है कि जनाब ये एक टॉर्च है या फ्लैश लाइट है, एक पेपर पे रखी है इन्होंने, और देखिए वो उसके क्रॉस करके टकरा कर, मतलब उससे टकरा गई है और उसके दूसरी जगह पे उसको क्रॉस करके आगे निकल गई है, दूसरे पेपर पे देखे इन्होंने दिखाया है। ठीक है, तो जनाब इससे हमें पता चला कि रोशनी जो है बहुत तेज़ सफ़र करती है, और मतलब हम जब तक एक लफ्ज़ बोलते हैं वो दुनिया के गिर्द कितने चक्कर लगाती है? 8 चक्कर। जी, और आपको, मुझे पता है, इसको पढ़ के भी पता चला होगा कि कुछ मछलियाँ, कुछ जानवर, कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो कि हमें चमक देते हैं, रोशनी देते हैं। जी ठीक है बच्चों,
अच्छा बच्चों, तो जनाब आज हमने इस चैप्टर की रीडिंग की जिसका ये नाम क्या है बच्चों? रोशनी। जी तो बच्चों आज आपने क्या करना है, आज आपने अपनी किताब गेंदा निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप मेरी वीडियो वॉच करोगे। वीडियो वॉच करने के बाद आप क्या करोगे, अपनी किताब निकालोगे और उसकी खुद से रीडिंग करोगे। ठीक है, तो रीडिंग करने से आपको पता है ना कि हमारे रीडिंग करने से क्या होता है, हमारा तलफ़ुज़ अच्छा होता है, हमें बोलने की पावर आती है, हमें लफ्ज़ की अदायगी पता चलती है कि अल्फाज को कैसे बोला जाता है। ठीक है, तो जनाब ये तो हो गया आज का काम। ठीक है, तो आज आपने क्या करना है बच्चों, आज आपने क्या करना है, रीडिंग करनी है। ठीक है, और उस रीडिंग को करने के बाद फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे मैं आपको नेक्स्ट वक्त बताऊंगी कि हम क्या करेंगे। ठीक है, तो जब आप मेरी वीडियो देखो तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लो। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। देन वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में कमेंट भी कीजिए, थम्स अप भी करिए मुझे। ओके, तो जनाब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।